एक समय की बात है, जंगल में एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद शेरनी की मृत्यु हो गई। उसी समय भेड़ों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। नवजात शेर का बच्चा अकेला और भ्रमित था। वह भेड़ों के साथ चलने लगा। भेड़ों के साथ रहते हुए वह बच्चा बिल्कुल उनके जैसा ही व्यवहार करने लगा। उसने कभी मांस नहीं खाया और घास चरने लगा। उसे शेरों के व्यवहार का ज्ञान नहीं था और उसने कभी दहाड़ने की भी कोशिश नहीं की। भेड़ों से घिरा होने के कारण वह खुद को भी उनमें से एक समझने लगा। समय बीतता गया और शेर का बच्चा बड़ा होकर एक जवान शेर बन गया। वह अब भी खुद को भेड़ ही मानता था। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह हैरान रह गया कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ क्यों घूम रहा है। बूढ़े शेर ने जवान शेर से बात करने और यह जानने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है। उसने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया, जिससे वे डर कर भागने लगे। जवान शेर भी उनके साथ भाग गया। कुछ देर पीछा करने के बाद बूढ़ा शेर जवान शेर के पास पहुंच गया। जवान शेर कांपता और रोता हुआ विनती करता रहा, कृपया मुझे जाने दो, मैं तो बस एक साधारण भेड़ हूँ। उद्धरण चिन्ह। बूढ़ा शेर स्तब्ध रह गया और उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने जवान शेर को धीरे से एक नदी की ओर धकेला और कहा, पानी में खुद को देखो। नदी के शांत, साफ पानी में जवान शेर ने पहली बार अपना प्रतिबिंब देखा। वह भेड़ जैसा नहीं लग रहा था, वह शेर जैसा दिख रहा था। उस पल जवान शेर को सच्चाई का एहसास हुआ। वह वास्तव में एक शेर था। नई चेतना से भरकर उसने एक जोरदार दहाड़ मारी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। दहाड़ से जवान शेर को अपनी असली पहचान और ताकत का एहसास हुआ। उसे ऐसी ताकत का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। भेड़ की तरह रहना कभी उसकी हकीकत नहीं थी। यह सिर्फ एक मानसिक जाल था। इस कहानी में एक गहरा संदेश है। समाज ने आपके अंदर जो झूठी कमजोरी भर दी है, उसे झटक दीजिए। आप इस कहानी के शेर की तरह हैं, मानसिक रूप से भेड़ों के बीच फंसे हुए। डरे हुए लोगों की भीड़ में बहादुर भी डर जाते हैं। लेकिन आपको इस भीड़ से ऊपर उठना होगा, अपनी असली क्षमता को पहचानना होगा और अपनी असली शक्ति को अपनाना होगा। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप शेर की तरह दहाड़ेंगे और अपना असली स्वरूप